अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ए फैशन। आज मैं डबल राउंड शेप नेक का डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूंगी। इस तरह के डिज़ाइन हमेशा ही ट्रेंडिंग में रहते हैं। बहुत ही इजी तरीका आपके साथ शेयर करूंगी, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने पेपर पट्टी का एक पीस है जिसको मैंने डबल फोल्ड किया है। इसकी जो चौड़ाई है वो 9.5 इंच है और लंबाई इसकी 10.5 इंच है। यहाँ पे चौड़ाई में मैंने 6 इंच के ऊपर निशान लगाया और लंबाई में 7.5 इंच के ऊपर। इस तरह से हम इन दोनों पॉइंट के ऊपर राउंड शेप में नेक को ट्रेस करेंगे। अब यहाँ पे देखें, 1/2 इंच के फासले के ऊपर इस तरह से इसको डबल ट्रेस कर लेंगे। तो जो मैं मेजरमेंट आपको बता रही हूँ ना, सेम आपने वही रखनी है, कोई भी आपने कम या ज़्यादा नहीं करनी, तभी आपका डिज़ाइन बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो आप ध्यान से इसकी मेजरमेंट को देख लें। अब अगेन यहाँ पे देखें, मैं फिर से 1/2 इंच के ऊपर मार्किंग कर रही हूँ। इसको फिर से 1/2 इंच के ऊपर ही हम डबल ट्रेस करेंगे। तो ये डबल नेक है। अभी जो मैं आपके साथ इसकी मेजरमेंट शेयर कर रही हूँ ना, ये बाहर वाले नेक की है, फिर बाद में हम इसका अंदर वाला नेक बनाएंगे। तो अब यहाँ पे देखें, 1 इंच के फासले के ऊपर फिर से मैं इसको ट्रेस कर रही हूँ। तो मैंने इसको 4 टाइम ट्रेस किया है और जो मैंने आपको मेजरमेंट बताई है सेम इसी तरह से आपने इसको मेजर कर लेना है। अब जहाँ पे मैं क्रॉस लगा रही हूँ ना, यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे और जहाँ पे मैं गुड लगा रही हूँ वहाँ पे हम कटिंग नहीं करेंगे। तो सबसे पहले जो नेक के ऊपर वाली साइड के ऊपर और नीचे वाली साइड के ऊपर जो एक्स्ट्रा पेपर पट्टी है ना, उसको हम कट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको कट कर लिया। अब जो सेंटर वाला है ना हमारा क्रॉस वाला पैटर्न, इसको हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें, पैटर्न की जो कटिंग है वो मुकम्मल हो गई। अब मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, इस तरह से हमारा सिंपल सा राउंड शेप में एक पैटर्न है हमारे पास। अब इस पैटर्न को हम शर्ट वाले फैब्रिक के ऊपर इस तरह डायरेक्ट ही पेस्ट करेंगे। आपने यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक इस्तेमाल नहीं करना, इसको शर्ट वाले फैब्रिक के ऊपर ही इस तरह से पेस्ट कर लेना है और सेंटर अच्छी तरह से आपने इसका करना है। यहाँ पे आपसे कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखें, मैंने इसको अच्छी तरह से आयरन कर लिया है। पैटर्न के सेंटर में जो हमारा फैब्रिक है ना, इसको बिल्कुल सेंटर से हम कट करेंगे जैसे आप वीडियो में देख रहे हो, और किनारे के ऊपर इस तरह से वी शेप में इसकी कटिंग कर लेंगे दोनों साइडों के ऊपर। और फैब्रिक के ऊपर इस तरह छोटे कट्स लगाने के बाद ग्लू की मदद से अपने पेपर पट्टी वाला जो पैटर्न है उसको कवर कर लेंगे इसी फैब्रिक के साथ। तो व्यूवर्स, अगर आप वीडियो को अभी भी वॉच कर रहे हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। इसके अलावा आप मेरे चैनल का विजिट करें, आपको मेरे चैनल पर डिफरेंट डिज़ाइनिंग देखने को मिलेंगी। सेम इसी तरह से जो हमारा ऊपर वाला पैटर्न है इसको भी हम रेडी कर लेंगे। डिज़ाइन को खूबसूरत बनाने के लिए हम लेस का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं यहाँ पे 0 की लेस का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब पैटर्न के बीच में ना मैं लेस का इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ पे देखिए, मैं लिक्विड ग्लू का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास कोई भी फैब्रिक ग्लू हो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो अब नीचे वाली पैटर्न के जो नीचे वाला हमारी लेयर है ना, यहाँ पे हम लेस को लगाएंगे। लेस की जो उल्टी साइड है वो ऊपर की तरफ है और इसकी जो सीधी साइड है वो नीचे की तरफ रखने के बाद इसको आपने इस तरह से सेट करना है। अगर आपकी लेस राउंड शेप में सेट ना हो तो आप यहाँ पे छोटे कट्स भी लगा सकते हैं। मेरी यहाँ पे 0 की लेस है तो ये बहुत आसानी के साथ इसी तरह से सेट हो रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पे छोटे कट्स नहीं लगाए हुए। आयरन करके लेस को अच्छी तरह से फिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छी तरह से फिक्स कर लिया है। अब राउंड शेप में जो हमारा फैब्रिक है इसको भी मैं इसी तरह से कट कर लूँगी। बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ने के बाद फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। और जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, जहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक है वहाँ पे मैं कट्स लगाने के बाद जो हमारा पैटर्न वाली पेपर पट्टी है इसको इसी के साथ हम कवर कर लेंगे। तो देखें, जिस तरह से हमारा ये पैटर्न था ना, इस सेम इसको इसी तरह से मैंने शर्ट के ऊपर भी रेडी कर लिया है। अब हम कंट्रास्ट वाला फैब्रिक लेंगे और उसके ऊपर इसको सेट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कंट्रास्ट फैब्रिक लिया है।
अपने नेक को बिल्कुल इस तरह से बराबर में रख के तो हम इसको सेट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए राउंड शेप की जो ऊपर वाली लेयर है ना, यहाँ पे भी मैं लेस का इस्तेमाल करूंगी। ये स्टेप आप पहले भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको भी सेट कर लिया है। अब हम इसको स्टिच कर लेंगे। बिल्कुल किनारी के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे और बहुत आसानी के साथ मेरी ये स्टिचिंग हो रही है, कोई भी मुझे मुश्किल नहीं हो रही। मैंने इसको अच्छी तरह से फिक्स किया हुआ फैब्रिक को और साथ में लेस को भी मैंने फिक्स किया है। तो आप भी सेम इसी तरह करें। देखिए हमारी स्टिचिंग मुकम्मल हो गई है। अब मैं बैक साइड से आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, इसको इसी शेप में हम कट कर लेंगे। बिल्कुल थोड़ा फैब्रिक छोड़ेंगे, जिसको इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड करके तो तुरपाई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें अब हम इसके अंदर वाला डिज़ाइन बनाएंगे तो वो भी बिल्कुल इजी है। तो यहाँ पे देखें मैंने इसका सेंटर कर लिया है। कटिंग के ऊपर जो हमने पैटर्न बनाया तो उसके बीच में से ये जो राउंड शेप वाला पेपर पट्टी निकली है ना, इसी को हम यूज़ करेंगे। तो नेक के लिए मैंने 3 इंच चौड़ाई और लंबाई में भी 3 इंच के ऊपर इस तरह मार्किंग करने के बाद राउंड शेप में इसको ट्रेस कर लेंगे। अब नीचे की तरफ 1/2 इंच के ऊपर मैंने मार्किंग की है। सॉरी, यहाँ पे 1/2 इंच नहीं बल्कि 1 इंच के फासले के ऊपर फिर नीचे हमने 1.5 इंच की पत्ती को ट्रेस किया है। अब इसको नेक को डबल मैं ट्रेस कर रही हूँ। यहाँ पे जो मैंने आपके साथ मेजरमेंट शेयर की है ना, ये मैंने मीडियम साइज़ के नेक की शेयर की है। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इसकी मेजरमेंट ले लें। अगर आप लार्ज साइज़ में बना रहे हैं ना, तो आपका जो भी साइज़ होगा ना, आपने उस हिसाब से इसकी मेजरमेंट लेने के बाद इसको कट कर लेना है इस शेप में, राउंड शेप के साथ। आप यहाँ पे देखें 7 इंच के ऊपर इसकी लंबाई है और ये मीडियम साइज़ के लिए है। अब यहाँ पे देखें पेपर पट्टी का मैंने एक लंबा पीस लिया है। इसकी चौड़ाई मैं 1 इंच रखूँगी और बिल्कुल इसको स्ट्रेट में सीधा हम कट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखें नेक के नीचे की तरफ इस तरह से हमने इसको रख के सेट कर लेना है और ग्लू के साथ और साथ में थोड़ा आयरन करने के बाद ना हम इसको इस तरह से फिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छी तरह से जॉइन कर लिया है। अब यहाँ पे देखें जितनी आपको नीचे से स्लिट्स की लंबाई चाहिए होगी ना, आप उतनी रख लें। मैं यहाँ पे 11 इंच रख रही हूँ। अब यहाँ पे देखें मैं स्लिट्स का बिल्कुल सेंटर कर रही हूँ और ऊपर से भी यहाँ पे जो हमारी पत्ती है, पत्ती की ऊपर वाली साइड के ऊपर भी, और इस तरह से इसका हम बिल्कुल अच्छी तरह से सेंटर कर लेंगे। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर मैंने इसको पेस्ट कर लिया है। बाहर वाली साइड के ऊपर जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसे हम पैटर्न को कवर करेंगे। तो ये बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ आपने इसको कवर करना है। इस तरह रफली आपने इसको कवर नहीं करना है, क्योंकि ये हमारा फ्रंट के ऊपर आएगा। अब मैंने जो शर्ट के ऊपर डिज़ाइन बनाया था ना, इसको भी उल्टा रखेंगे और जो हमारा ये पैटर्न है इसको भी उल्टा रखेंगे और अच्छी तरह से इसका सेंटर कर लेंगे। और इसको पिन अप करने के बाद हम इसको स्टिच करेंगे। के ऊपर इसको मैं फिर से मार्किंग करके आपको दिखा देती हूँ। ये देखें जहाँ से मैंने मार्किंग की हुई है ना, यहाँ से हमारे नेक की कटिंग होगी। तो सिलाई आपने यहाँ पे जहाँ पे मैंने मार्किंग की हुई ना, वहाँ से एक सूत छोड़ के तो इस तरह से आपने इसको स्टिच करना है। अब यहाँ से भी देख लें। अभी जब मैं इसकी कटिंग करूँगी ना, तब भी मैं आपको क्लोज में दिखा दूँगी। और नीचे से थोड़ा सा वी शेप बनाने के बाद हम इसे ऊपर की तरफ फिर से स्टिच कर लेंगे। और लीफ जो है ना, वहाँ पे आपने पेपर पट्टी के बिल्कुल साथ ही सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हमारी स्टिचिंग हो गई है मुकम्मल। अब यहाँ पे मैं क्लोज में भी आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ने के बाद इस तरह से हम राउंड शेप में नेक को कट करेंगे और जहाँ पे मैंने मार्किंग की हुई थी ना, वहाँ से सेंटर में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और लीफ के बीच में भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी हम कट कर लेंगे। डिज़ाइन को हम सीधी साइड के ऊपर पलटाएंगे, तो उससे पहले आपने छोटे कट्स ज़रूर लगाने हैं, तभी आपका जो डिज़ाइन है वो अच्छी फिनिशिंग के साथ सीधी साइड के ऊपर पलटेगा। इसके कॉर्नर को अच्छी तरह बाहर निकालने के बाद अब यहाँ पे देखें डिज़ाइन को मैंने सीधी साइड के ऊपर पलटा दिया है और इसको अच्छी तरह से मैं आयरन कर लूँगी। तो मैंने इसको आयरन भी कर लिया है। अब यहाँ पे देखें लेस लगाएंगे, तो लेस के लिए मैं छोटे कट्स लगा रही हूँ। और छोटे कट्स लगाने के बाद ना इसको हम राउंड शेप के वाले नेक के ऊपर सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे भी मैं फिर से ग्लू का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो डिज़ाइन की जो लुक है वो आप देख सकते हैं कि अभी से ही ये कितना प्यारा लग रहा है, और रेडी होने के बाद आपने इसकी लास्ट लुक ज़रूर देखनी है।
नीचे की तरफ इस तरह से लेस को लेके आएंगे। फिर इसी तरह से बार बार साइड के ऊपर पूरा हम डिज़ाइन के ऊपर लेस को सेट करेंगे। इस डिज़ाइन को हम प्लेन फैब्रिक या प्रिंटेड दोनों के ऊपर बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से सेट कर लिया है। अब नीचे की तरफ हम एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के ना इसको भी ज्वाइन करेंगे और साथ में अपनी लेस को अच्छी तरह से स्टिच कर लेंगे। तो अभी मैं लेस को स्टिच कर रही हूँ। नेक की स्लिट्स को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे देखें इस तरह से मैं फैब्रिक का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ से हमने लीफ के नीचे वाली साइड के ऊपर ना यहाँ से हमने इसको ज्वाइन करना है और ऊपर की तरफ इस तरह से बिल्कुल सेंटर के ऊपर हम लूप का इस्तेमाल करेंगे। और स्लिट्स की एक तरफ इस तरह से मैं फैब्रिक को रखने के बाद इसको स्टिच कर लूँगी। तो यहाँ पे देखें हमारी स्टिचिंग मुकम्मल हो गई है। अब मैं साथ में मोती का इस्तेमाल करूँगी और बटन का इस्तेमाल करूँगी और इसकी फाइनल लुक मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो ये देखिए ये डिज़ाइन की फ़ाइनल लुक है। तो आज का डिज़ाइन आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसी डिज़ाइन से रिलेटेड और डिज़ाइन भी सीखना चाहते हैं तो तब भी मुझे बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।